हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है यानी 2023 का प्रश्न पत्र है, उसे हम डिस्कस करें। तो यहाँ पे हम इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, फिर आपका जो 2022 का प्रश्न पत्र है उसे डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम से क्या अभिप्राय है। स्पेक्ट्रम के किन रंग का विचलन सबसे अधिक व किसका सबसे कम होता है। यानी वो ये कहते हैं कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होती है, प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है, उसका मतलब क्या है और सबसे कम और सबसे अधिक विचलन कौन सी लाइट करती है। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि जो श्वेत प्रकाश या व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। और जब हम इसे प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी टूट जाती है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब बैंड बनता है तो हमें क्या दिखता है, थोड़ा सा डेविएशन दिखाई देता है। ठीक है, डेविएशन या जिसे आप विचलन कहते हैं वो दिखाई देता है। इसमें आपके जो वॉयलेट कलर यानी जो आपका बैंगनी कलर होता है वो सबसे अधिक डेविएट यानी विचलित होता है, और सबसे कम लाल रंग जो है डेविएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्पेक्ट्रम के जो कलर्स हैं उसमें सबसे कम कौन सा होता है, आपका वॉयलेट, और सबसे ज्यादा रेड। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो विचलन होता है वो किस कारण से होता है, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य डिफरेंट होता है, इस कारण इस तरीके से यहाँ पे विचलन होता है। आंसर की बात कर लेते हैं, तो आंसर जो है हमारा कुछ इस तरीके से है। स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ कलर obtained on a screen when white light passes through a prism and split into its constituents। क्या कहा है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, कलर का बैंड होता है जब ये जो व्हाइट लाइट है प्रिज्म से पास होती है, और ये क्या होता है, रंग जो 7 रंग है उसमें स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, कलर का जो स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है, प्योर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड यानी लाल। स्पेक्ट्रम स्क्रीन का प्राप्त रंग का बैंड है जब सफेद रोशनी एक प्रिज्म से गुजरती है और अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाती है। स्पेक्ट्रम के रंग बैंगनी, इंडिगो यानी नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में विभक्त हो जाते हैं। और यहाँ पे आपका जो दूसरा पार्ट है उसमें आपसे पूछा है कि कौन सा सबसे ज्यादा डेविएट होता है, सबसे अधिक विचलन कौन सा करता है, तो आप लिखेंगे बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है या विचलन करता है, तथा लाल रंग सबसे कम विचलन करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर। अब हम अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं, इसी प्रश्न का जो अगला भाग है ख भाग, उसके बारे में बात करते हैं। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितना दूरी पर होता है।
व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। यानी यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो ह्यूमन आई होता है, मानव नेत्र होता है, उसका निकट और दूरस्थ बिंदु कितना होता है। अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करें तो यहाँ पर निकट बिंदु इसका 25 सेंटीमीटर होता है और फार पॉइंट यानी दूरस्थ बिंदु इंफिनिटी। ठीक है, तो आप लिखेंगे फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर एंड द फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए आंख निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर है और आपका दूरस्थ बिंदु या दूर बिंदु कितना है, अनंत पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, नोट करें। अब हम चलते हैं 2022 के प्रश्न पत्र की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2022 का जो प्रश्न पत्र है उसके हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है जो कि क्या है, आपका एमसीक्यू प्रश्न है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, मतलब जो निर्वात होती है या वैक्यूम होता है उसमें स्पीड, लाइट की स्पीड क्या है। पहला है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तीसरा है 331 मीटर पर सेकेंड और चौथा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, पहला ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, नोट। अब आपका अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, यानी आपसे यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसका एसआई मात्रक क्या हो। आप देख सकते हैं यहाँ ये वाला प्रश्न जो है आपका 2023 में भी आया है, अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ओम, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वोल्ट और चौथा है ओम मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओम, एम्पियर, वोल्ट और ओम मीटर। ठीक है, तो ओम आप जानते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। एम्पियर धारा यानी करंट का मात्रक होता है। वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज। ओम मीटर रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा यानी ओम। ठीक है, तो आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे, नोट करें।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो जो आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, तो वो आपका प्रश्न है तीसरा प्रश्न, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ क्या होगी। सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे, तो आप लिखेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू ट्वाइस एफ, या F इक्वल्स टू R बाय 2। R है 25 बटा 2 यानी 12.5, ठीक है, सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ spherical mirror is 12.5 सेंटीमीटर, यानी ठीक है, आप लिखेंगे गोलीय दर्पण की जो है फोकस दूरी कितनी है? 12.5 सेंटीमीटर। अब आपका अगला प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? Why don't two magnetic field line intersect each other? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो आपकी कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनकी हमेशा एक ही दिशा होती है, ठीक है। और वो आप कैसे बनाते हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर, जैसे कि ये आपका चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक ही दिशा में यहाँ पे गति करती है या चलती है, मूव करती है, और इसे हम किसके माध्यम से दर्शाते हैं? स्पर्श रेखा। यानी आप स्पर्श रेखा ड्रॉ करो किसी बिंदु पर तो आपको दिशा पता चल जाएगी। अगर बाय चांस क्या हो, अगर मान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे को काटे इस तरीके से, तो इस बिंदु पर एक दिशा ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की, एक ये हो जाएगी, और ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, if magnetic field lines intersect each other, then at intersection point there will be two direction of same field which is not possible। क्या कहा है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटे तो उस बिंदु पर इसकी दो दिशाएं हो सकती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो हो ही नहीं सकता। Hence field lines do not cross or intersect each other। इसलिए जो फील्ड लाइंस या क्षेत्र रेखाएं होती हैं
एक दूसरे को काटती नहीं। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर एक ही दिशा में दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। अतः क्षेत्र रेखा एक दूसरे को ना तो काटती है ना ही, ठीक है, ना ही एक दूसरे को काटती नहीं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, दो विद्युत बल्बों के क्रमशः 60 वॉट 240 वोल्ट तथा 40 वॉट 240 वोल्ट अंकित है। यानी जो बल्ब है उनमें आपको 60 वॉट 240 वोल्ट और 40 वॉट 240 वोल्ट क्या है अंकित दर्शाएगी। इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? आपसे पूछा है कि इनमें से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा। There are two electric bulbs marked 60 watt to 40 volt and 40 watt to 40 volt respectively. Which one of them has higher resistance? ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। क्या कहा गया है? ठीक है, ठीक है, पहले बल्ब के लिए लिखेंगे आप, पहले बल्ब के लिए ठीक है, जो बल्ब की शक्ति है यानी जिसे हम पावर कहते हैं 60 वॉट है और इसका जो विद्युत विभव है या वोल्टेज है या विद्युत विभव 240 वोल्ट। ये आपको दिया गया। अब हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर V²/R, या आप इसे लिख सकते हैं R बराबर V²/P। V² कितना है? 240 गुणा 240 और पावर का फॉर्मूला है 60। 960 ओम। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका आ गया है पहले बल्ब के लिए। नोट करेंगे। अब दूसरे बल्ब के लिए लिखेंगे। ठीक है, विद्युत शक्ति कितनी है? 40 और 240 है वोल्टेज। पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, यानी R बराबर V² हो गया 240 गुणा 240 बटा 40। तो ये आ गया आपका
1340 यानी 1340 ओम। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं कि दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप लिखेंगे दूसरे बल्ब का प्रतिरोध अधिक, ठीक है, नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने 2022 का जो प्रश्न पत्र है उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने नोट भी किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।